उस रात गांव के भंडार से अनाज चोरी हुआ। लेकिन असली चोर कौन था? आधी रात का चोर। सुबह का समय। गांव का चौक। सरपंच हरिराम के आसपास गांव वाले जमा हैं। रघु सेठ गुस्से में गोपाल पर आरोप लगा रहे हैं। चोर हमारे बीच ही है। सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। मिट्टी के एक छोटे और गरीब घर के अंदर गोपाल अपनी छोटी बहन चंदा के पास उदास बैठा है। भैया, तुमने चोरी तो नहीं की? मैं गरीब हूँ चंदा, चोर नहीं। खिड़की के बाहर से गुजरते हुए गांव वाले फुसफुसाते हैं, चोर। शाम के समय गोपाल के घर के पीछे लल्लू चुपके से गोपाल से मिलता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि उसने गोदाम के पास किसी को देखा था। गोपाल, मैंने उस रात किसी को देखा था। कौन था? मैं अभी नहीं बता सकता। गांव की पंचायत का आंगन। गोपाल मास्टर दीनानाथ के पास खड़ा है। ये बोरी गोपाल के घर के पीछे मिली है। मेरे भैया चोर नहीं है। मास्टर जी, आप मेरा विश्वास करते हैं ना? भैया, इसके नीचे कुछ है। ये निशान तो सेठ की दुकान का है। लल्लू भावुक होकर बात को सच बताता। मेरा नाम मत लेना। मैंने रघु सेठ को भंडार में जाते देखा था। तो तुम चुप क्यों रहे? उसने मेरी माँ को धमकी दी थी। गोपाल, मास्टर दीनानाथ और लल्लू छिपकर रघु सेठ को एक दूसरे आदमी से बात करते हुए चुपके से देखते हैं। कल पंचायत में गोपाल को चोर साबित कर देंगे। तो असली अनाज यही छिपा है। गोपाल, मामला अनाज से कहीं बड़ा है। एक खाली पड़े स्टोर रूम में गोपाल और मास्टर दीनानाथ को अनाज की कई चोरी की हुई बोरियां मिलती हैं। मास्टर जी एक बोरी खोलते हैं और अनाज के नीचे छिपे जमीन के मालिकाना हक के पुराने कागजात पाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मास्टर जी, ये कागज क्या है? इनसे साबित होगा कि गरीब किसानों की जमीन उनकी ही है। गोपाल अपनी शर्ट के अंदर जमीन के जरूरी कागजात छिपाकर गांव के खेतों में भागता है। रघु सेठ और दो आदमी उसका पीछा करते हैं। कागज मुझे दे दो गोपाल। ये सिर्फ कागज नहीं, पूरे गांव का हक है। सुबह गांव की पंचायत होती है। रघु सेठ पूरे आत्मविश्वास के साथ गांव वालों के सामने गोपाल पर आरोप लगाता। गोपाल ही चोर है। तो फिर इन कागजों का जवाब दीजिए। मैंने रघु सेठ को भंडार में जाते देखा था। रघु सेठ अपना सिर झुकाकर आखिरकार पूरे गांव के सामने सच मान लेता है। चोरी मैंने की थी। रघु सेठ गोपाल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। गोपाल, मुझे माफ कर दो। आपने मेरी गरीबी को मेरी कमजोरी समझा। गलती नहीं भूलूंगा, लेकिन आपको माफ जरूर करूंगा। आज से तू हमारे गांव का बेटा है। किसी की गरीबी देखकर उस पर शक मत करो। इंसान की असली पहचान उसके कर्म और ईमानदारी से होती है।